नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है, दरअसल ये वीडियो लेट हुई है क्योंकि ये वीडियो आनी तो चाहिए थे दोपहर में ही, परंतु किसी कारणवश ये वीडियो मैं लेट बना पा रहा हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो है कौन होनार करोड़पति के संदर्भ में। और दोस्तों, कौन होनार करोड़पति के संदर्भ में अगर आपको बता दूँ तो कौन होनार करोड़पति का सीज़न 4 का जो क्या बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन है, वो 2 मार्च से लेकर तो 15 मार्च के बीच कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे। और पूरे के पूरे 14 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और जब हम उत्तर देते हैं तो उसके बाद में अगर हमारा उत्तर सही होता है तो आगे फिर थैंक यू नोट में लिखा आता है कन्फर्मेशन के साथ कि आपका अगर सिलेक्शन होता है अगले राउंड के लिए तो अगले 15 दिन के भीतर आपको कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 2 तारीख के बाद अगर 15 दिन, पहला जो क्वेश्चन था 2 तारीख को, उससे अगर 15 दिन अगर हम गिनेंगे तो बराबर 17 तारीख आती है, यानी कि आज का दिन। तो दोस्तों, 17 मार्च 2023 से कौन होनार करोड़पति का जो लेवल 2 का आईवीआर कॉल है, मतलब कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चाहे एक प्रश्न का उत्तर देके, चाहे आईवीआर से या फिर एप्लीकेशन से उत्तर देके, और अगर उनका अगले दौर के लिए सिलेक्शन हुआ है, मतलब क्या बोल सकते हैं आईवीआर राउंड के लिए लेवल 2 में, तो उनको आज 17 मार्च 2023 से कॉल आने शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कन्फर्म है। और आपको बता दें कि जो आईवीआर कॉल आता है वो अलग अलग नंबरों से आता है। किसी को मुंबई का नंबर +9122 या 022 वाले नंबर से एसटीडी कोड से आया हो, मैंने एक नंबर दिया हो +9140, किसी को इस नंबर से भी, मतलब इस एसटीडी कोड से भी आया हो सकता है। सेम एसटीडी कोड से अलग अलग नंबर से भी कॉल आया हो सकता है। मेरे पास एक जो नंबर है वो दोस्तों वो है +914071198844। इस नंबर से कॉल आया हुआ है। और भी कुछ नंबर्स है, मेरे पास नंबर है, बट सभी नंबर्स देना पॉसिबल नहीं होगा करके मैंने नहीं दिया हो, मैंने एक ही नंबर मेंशन किया हो। और दोस्तों, जब आईवीआर कॉल आता है तो आईवीआर कॉल में क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपको कंप्लीट आईवीआर कॉल की जो एक ऑडियो क्लिप है वो भी सुना दूंगा। आपको बस आज 17 मार्च 2023 को जो आईवीआर कॉल आया है उसके प्रश्न अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो वो प्रश्न मैं बताना चाहूँगा और उत्तर भी देना चाहूँगा। आप में से कुछ दर्शक मुझे बोल सकते हैं फिर कि सर ये वीडियो तो मतलब अभी इतने बजे डालने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आज के है वो तो अभी ये क्वेश्चन जो कॉल आते हैं दोस्तों, ये कॉल मॉर्निंग 8 AM के बाद से शुरू हो जाते हैं और करीब करीब रात के 8 बजे तक कॉल आ सकते हैं उस दिन वाले। और मुझे प्रश्न दरअसल देखा जाए तो 12:30 बजे के करीब करीब दोपहर में ही पता चल गए थे, परंतु हम हमेशा कहते हैं कि हमारा उद्देश्य आपको केएचसी या केबीसी या जो भी शोज़ है उनके बारे में अपडेटेड रखना है। हमारा उद्देश्य आपको अवेयर करना है, सही जानकारी देना है। चीटिंग कराने का या वो उस तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है। तो उस वजह से मैं जो है ये जो प्रश्नों की जो उत्तर है, ये हमारे पास प्रश्न भी पता चल गए थे, उत्तर भी पता चल गए थे। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग एडेड है, जो भी सदस्य हैं हमारे, उन तक पहले के पहले ही प्रश्न और उत्तर भी शायद मिल भी गए हो या कुछ, परंतु वीडियो के माध्यम से जब प्रश्न लाइव रहता है, मतलब कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक जब प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे में रात के 8 के पहले उस प्रश्न को टेलीकास्ट करना यूट्यूब चैनल पर और उसका उत्तर देना मुझे तो भी उचित नहीं लगता, सैद्धांतिक रूप से सही नहीं लगता। मैं उस चीज़ के भले ही मुझे पता है कि पहले अगर वीडियो डाल दो तो काफ़ी सारे मतलब व्यू भी आ सकते हैं जो भी है, परंतु हमने इसके पहले भी वो चीज़ नहीं की है, आगे भी हम वैसा करने के चांसेस कम ही हैं। हालांकि हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अभी क्योंकि अब ये प्रश्न कल फिर से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, परंतु उस प्रश्न कौन से है, उसके उत्तर क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है या नए अगर आप है तो कम से कम वो पता चल जाए, इस उद्देश्य से मैं आज की ये जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जो कंप्लीट मैं जब ऑडियो क्लिप इस वीडियो में या अगले वीडियो में जब डालूंगा तो उसमें आपको क्या क्या कंप्लीट प्रोसेस करनी होती है वो पता चल ही जाएगी। तो करके मैं उस चीज़ों पर नहीं जाता, आपको वैसे बता देना चाहता हूँ करना क्या है। आपको जब कॉल आता है तो कॉल रिसीव करना है। आपको पहले तो इंट्रोडक्टरी में बताया जाएगा कि केएचसी से कॉल है, तो उसके बाद आपने केएचसी में रजिस्टर किया या नहीं वो पूछा जाता है। सबसे पहले तो लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होता है। लैंग्वेज सही तरीके से चुनिएगा, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप सही तरीके से नहीं चुनेंगे तो जो लैंग्वेज इंग्लिश और मराठी में से अगर आपको
जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल नहीं है, ऐसी भाषा अगर आप चुनते हैं तो आगे का पूरा कॉल उसी लैंग्वेज में आएगा, दिक्कत हो सकती है। स्पेशली जो दर्शक मराठी नहीं है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपने रजिस्टर किया है या नहीं KHC में इस सत्र में, तो आपको वहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, मतलब हाँ ही सिलेक्ट करना है। नहीं सिलेक्ट करेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको अपनी उम्र वगैरह एंटर करनी है। उम्र एंटर करने के बाद आपको फिर आगे आपका जो प्रोफेशन डालना होता है और उसके बाद फिर प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आज जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था मराठी में प्रश्न है कि ऑब्वियसली, या इंग्लिश में भी प्रश्न हो सकता है अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चुनते हैं तो। पहला प्रश्न था, एग्जैक्ट क्वेश्चन को फ्रेम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मुंबईचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान कोण, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने मुंबई के मुख्यमंत्री का भी पद संभाला है और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन में कुछ थे 4 ऑप्शंस, पर उनमें से सही जो उत्तर है वो है दोस्तों मोरारजी देसाई। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी में ये वाला उत्तर था आज, मोरारजी देसाई। दूसरा प्रश्न था, ये कुछ प्रश्न कुछ बड़ा प्रश्न था खैर, परंतु उसका जो सार देखा जाए तो लोनार सरोवर जो है वो किस जिले में है, यही मेन प्रश्न था एक्चुअल अगर देखा जाए तो। उसमें जो ऑप्शंस थे उनमें से 4 ऑप्शन में से सही उत्तर था बुल्डाना, और जहाँ तक मुझे याद है बुल्डाना शायद सेकेंड ऑप्शन था, ऑप्शन बी था, यानी सेकेंड नंबर सही था। और दोस्तों 2 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कळसूबाई शिखराची उंची किती। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर है, मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिखाए जाते हैं, ये एक संख्यात्मक प्रश्न होता है और उसका फिर उत्तर देना होता है। तो आज का क्वेश्चन था कळसूबाई शिखर जो है, यानी कळसूबाई जो पीक जो है उसकी ऊंचाई पूछी गई थी कितनी है। अब एग्जैक्ट अगर किसी को पता है तो एग्जैक्ट नंबर डालेगा, और अगर एग्जैक्ट आपको पता नहीं है तो फिर आपको जो भी मतलब आपको लगता है वो नंबर एंटर करके उसको कंफर्म करने के लिए स्टार या फिर हैश दबाना होता है। और दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर मैं बता दूँ, सही उत्तर है इसका 1646 मीटर। यहाँ पे मीटर में पूछा गया था तो मीटर में 1646 मीटर ऊंचाई है कळसूबाई शिखर या कळसूबाई माउंटेन पीक की। तो और ये हमारे महाराष्ट्र का सबसे ऊंची चोटी है कळसूबाई जो है। तो 1646, अब एग्जैक्ट की जिसको पता है वो तो 1646 एंटर कर देगा। किसी ने मान लो 1000 डाला, किसी ने 1650 डाला, किसी ने 1600 डाला, तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर वही कंसिडर होता है जो एग्जैक्ट आंसर के लगभग हो। मतलब 1646 अगर किसी ने डाला तो बस शार्प आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। 1645 और 1647 सेम उत्तर माने जाएंगे, क्योंकि दोनों में एक का ही डिफरेंस है, एक कम हो या एक ज़्यादा हो, एक का ही डिफरेंस है, तो वो सब लिया जाता है। और यहाँ पे कुछ दर्शकों का तीसरा सवाल सही नहीं हुआ है तो और बहुत टेंशन लेते हैं, तो मैं उनको बता दूं ये जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों ये टाई ब्रेकर क्वेश्चन है। यस, मतलब कि मेन जो प्रश्न इवैल्यूएट होते हैं इसके बाद के राउंड के लिए, इसके बाद का राउंड मीन्स इसके बाद सीधा ऑडिशन ही होगा। अब चाहे ग्राउंड ऑडिशन हो या डिजिटल ऑडिशन हो, मैंने भी टर्म्स एंड कंडीशंस बिजी होने के कारण पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ता तो मैं एग्जैक्ट बता पाता। टर्म्स एंड कंडीशंस साइट पर अपलोडेड होंगे सोनी के soniliv.com पर, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मुझे से संभव हुआ तो मैं भी एक बार पढ़कर कंफर्म कर दूंगा टर्म्स एंड कंडीशंस भी। तो कहने का मतलब ये है कि तीसरा जो प्रश्न है टाई ब्रेकर क्वेश्चन है, मतलब कि इवैल्यूएट होते हैं 2 ही क्वेश्चन, जितने लोग उनको सिलेक्ट करने हैं या पर्टिकुलर रिजर्वेशन के हिसाब से जितने लोग उनको उस एरिया से या जो भी है इनको सिलेक्ट करना है, वो अगर हो जाते हैं तो तीसरे क्वेश्चन के उत्तर की जरूरत वो देखते ही भी नहीं, परंतु मतलब सॉफ्टवेयर देखता ही नहीं। परंतु अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से उनको मान लो 10 लोग चाहिए और उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया में 10 के साथ 11 वो बैठ रहा है, तो जिन दोनों के बीच में क्या बोल सकते हैं टाई आ रही है, उसको फिर ब्रेक करने के लिए ये तीसरे प्रश्न का उत्तर किसने ज़्यादा करेक्ट दिया वो देखा जाता है। तो करके आपको तीसरे प्रश्न का उतना टेंशन लेना नहीं है। तो ये कुल आज के पूछे गए 3 प्रश्नों के सही उत्तर थे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैं एक अलर्ट, एक वार्निंग जरूर देना चाहूँगा, और वो वार्निंग ये है कि कौन होणार करोड़पति में ये जो भी कॉल आते हैं, जो भी पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरी की पूरी फ्री प्रोसेस है, 1 रुपया भी खर्च नहीं आता। और हो सकता है आपको कौन होणार करोड़पति के नाम पे कोई बेवकूफ़ बनाने वाले कोई फर्जी लोग भी कॉल करे और बोले कि हम KSC से नंबर लगा देंगे या व्हाटएवर, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है
कि ये पूरी प्रक्रिया फ्री है, निःशुल्क प्रक्रिया है। अगर ऑफ़िशियल कॉल है तो ही उसको मतलब ऑफ़िशियल कॉल किस तरीके से वर्क करता है मैंने आपको बता दिया हूँ। तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देने के बाद आपको फिर थैंक यू बोल के अगर आपके सिलेक्शन होगा तो 10 दिन के भीतर कॉल आएगा बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे थोड़े सैद्धांतिक हूँ मैं, उसकी वजह से मैंने वीडियो दोपहर में नहीं बनाया, बिज़ी भी था, वैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह का भी इश्यू था, तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना 5-6 बजे भी बना सकता था पर जानबूझ के ही नहीं बनाया फिर। ही आहे कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाची नावनोंदणी प्रक्रिया. हा संवाद मराठीत सुरू ठेवण्यासाठी एक दाबा. कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमासाठी ह्या मोबाईल क्रमांकावरून नोंदणी केली आहे. ह्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्तीशी मला बोलायचं आहे. कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली असेल तर एक दाबा. तुम्ही जर कोण आता नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या. 2 मार्च 2023 रोजीचे पूर्ण वय अंकात नोंदवा. बीप आवाजानंतर कीपॅडवर तुमचं वय अंकात टाईप करा. तुमचं लिंग सांगा. पुरुष असाल तर एक दाबा. स्त्री असाल तर 2 दाबा. इतर साठी यापैकी कोणती श्रेणी आपल्या कार्याचे सर्वोत्तम वर्णन करते? आपण सरकारी कर्मचारी किंवा सशस्त्र दलात असाल तर एक दाबा. आपला स्वयंरोजगार असेल किंवा आपण उद्योजक असाल तर 2 दाबा. IT, BPO, कायदा आणि अर्थ ह्या सेवांमध्ये असाल तर 3 दाबा. आपण शिक्षक, विद्यार्थी, संशोधक किंवा शास्त्रज्ञ असाल तर 4 दाबा. आपण शेतकरी असाल किंवा आपण अन्न प्रक्रिया उद्योगात असाल तर 5 दाबा. आपण डॉक्टर असाल किंवा आपण आरोग्य सेवेचा भाग असाल तर 6 दाबा. प्रवास आणि पर्यटन, माध्यम आणि किरकोळ क्षेत्र यात असाल तर 7 दाबा. गृहिणी किंवा गृहस्थ, कलाकार, रोजंदार किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्राचा भाग असाल तर 8 दाबा. ह्या पूर्वीच्या कोणत्याही पर्वात कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन तुम्ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ह्या पायरीपर्यंत पोहोचला आहात का? कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाच्या हिंदी किंवा प्रादेशिक आवृत्तीतील एखाद्या पर्वात हॉट सीट पर्यंत पोहोचला आहात का? हो असेल तर एक दाबा. नाही असेल तर 2 दाबा. आता तुम्हाला सामान्य ज्ञानावर आधारित 3 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. तुमच्यासाठी पहिला प्रश्न आहे, भारताचे कोणते माजी पंतप्रधान त्याआधी मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते? तुमचं उत्तर जर लाल बहादूर शास्त्री असेल तर एक दाबा. तुमचं उत्तर जर VP सिंग असेल तर 2 दाबा. तुमचं उत्तर जर मोरारजी देसाई असेल तर 3 दाबा. तुमच्यासाठी दुसरा प्रश्न आहे, अश्निपातामुळे तयार झालेले लोणार सरोवर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तुमचं उत्तर जर अकोला असेल तर एक दाबा. तुमचं उत्तर जर बुलढाणा असेल तर 2 दाबा. तुमचं उत्तर जर गोंदिया असेल तर 3 दाबा. तुमचं उत्तर जर वाशिम असेल तर 4 दाबा. हा तुमच्यासाठीचा शेवटचा प्रश्न आहे. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर संख्यात्मक असेल. ती संख्या तुम्ही फोनमध्ये टाईप केल्यानंतर तुम्हाला तुमचे उत्तर नक्की करण्यासाठी स्टार किंवा हॅश टाईप करायचं आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर असलेल्या कळसुबाई शिखराची उंची किती मीटर आहे? धन्यवाद. तुमची पुढच्या फेरीसाठी निवड झाल्यास तुमच्याशी 10 दिवसात संपर्क साधला जाईल. अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि KSC में के क्वेश्चन है करके, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, लोगों का नॉलेज बढ़े। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपडेट्स पाने के लिए RDH सर चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।